हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिव शंकर डिजिटल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोण के अनुपात के बारे में। त्रिकोण के अनुपात कैसे निकाले जाते हैं त्रिभुज से, आप तो जानते हैं। इसमें आप त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोने से जो बना त्रिभुज होता है, उसी से इससे पहले अच्छा से ही पता चल रहा है कि त्रिकोण मतलब तीन कोणों से मिला जो ट्रायंगल होगा उसे त्रिकोण के अंतर्गत आता है। हाँ, तो उसी से त्रिकोण के अनुपात निकालेंगे। तो पहले बना लेते हैं त्रिभुज। देखिए दोस्तों, पहले बनाएंगे क्या त्रिभुज। हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जहां पे थीटा बनते हैं, देखिए इसमें हमने यहाँ पे कोई कोण वाला थीटा। ठीक है, तो थीटा की हमेशा सामने वाली भुजा, क्या होती है? लंब। और जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कौन होती है? कर्ण। ठीक है, इसके बाद जो बची कौन होती है भुजा? आधार। इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी। ए बी सी से हम डिनोट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। आधार को कहते हैं बेस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे हमको त्रिकोण के अनुपात निकालना है। हाँ, तो आपने एक पढ़ा होगा पहले, लाल बटे कक्का। यहां पे लिखते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें जो पहला होता है, ये एल बाई थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा के सापेक्ष ले रहे हैं, ये होता है साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, तीसरा हो गया टैन थीटा। तो अब बताइए, इसमें यहां से एल बाई के है, एल का मतलब लंब, कट के का मतलब कट। ठीक है, ए का मतलब आधार। तो साइन थीटा क्या हुआ? लंब बटे कट। कास थीटा क्या हुआ? आधार बटे कट। और टैन थीटा लंब बटे आधार। इंग्लिश में इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर। ठीक है, इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब, आधार, लंब। इसको हाइपोटेनियस, कट, आधार। ठीक है, अब इसमें देखेंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा। एक दोस्तों और बता दे थोड़ा सा,
यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने कोई ट्रायंगल लिया, यदि यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। यदि हमने यहाँ पे कोई थीटा लिया तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। ठीक है, तो ये वाली कट हो जाएगी, ये क्या होगी, आधार हो गया। तो हमने थीटा कहाँ पे लिया है, देखिए। ठीक, इस तरह जैसे थीटा इधर उधर कर दिया जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो अब देखिए इसमें साइन थीटा लेना है, साइन थीटा यानी लंब बटे कट होता है। लंब क्या है, इसमें लंब है लंब बटे कट। ठीक है, लंब इसमें क्या है, देखिए। ठीक है, लंब है ए बी, तो लिखेंगे इसके अगला साइन थीटा बराबर लंब क्या है, ए बी, कट क्या है, ए सी। ठीक है, अब इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कट। 10 लिखेंगे, आधार क्या है, BC, आधार BC, कट AC। इसी तरह tan थीटा देखेंगे, tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर आधार लंब क्या देखिए, AB, AB बटे आधार क्या है, BC। ठीक है, वह अब इसमें से आपको देखना है, आप फार्मूला पढ़े हुआ या ना पढ़े हुए, पर यहाँ से देखेंगे कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है एक बटे सेक थीटा। हाँ, इसी तरह tan थीटा का उल्टा, tan थीटा का उल्टा एक cot थीटा। तो बताइए यहाँ से इनके सभी उल्टा हो जाएंगे ना। और एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटी कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसको दो मतलब साइन थीटा को उल्टा एक बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा को उल्टा एक बटे सेक थीटा, tan थीटा को उल्टा कॉट थीटा, और साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखिएगा। ठीक, इससे फार्मूले निकलने वाले हैं। देखिए इधर इसका उल्टा होगा ना कॉसेक थीटा, लिख देंगे कॉसेक थीटा बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा तो AC बटे क्या हो जाएगा, AB। इसी तरह इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होगा भाई, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, AC बटे AC। इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा BC बटे AB। ठीक है, अब देखो इनसे हम फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। इनको लिखेंगे, ये वाले लिख लेंगे होगी, इनसे फार्मूला कैसे निकालते हैं। अपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ो ना, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना।
पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या हो रहा है, कर्व का स्क्वायर, ठीक है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या है, कर्व है AC, AC के स्क्वायर, आधार क्या है BC प्लस लंब क्या है AB, ठीक है। ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसी से हम फार्मूले निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। हाँ, देखिए यदि इसको नोट कर लीजिए, देखेंगे यदि इसमें AC स्क्वायर से भाग दे दिया जाए, इसमें यदि AC स्क्वायर से भाग दे दिया जाए, पाइथागोरस प्रमेय में AC स्क्वायर से भाग दी तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों, क्या इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों में जब स्क्वायर लगा। फिर इसके बाद AB बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इतना हो गया। अब दोस्तों देखिए यहां से क्या BC बटा AC क्या होता है, देखेंगे BC बटा AC cos थीटा और AB बटा AC, तो यहां से लिख सकते हैं हम इसको BC बटा AC की जगह क्या लिख सकते हैं, या इसकी जगह लिखेंगे साइन थीटा, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसके स्थान पर प्लस cos स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है 1। क्या फार्मूला सिद्ध हो गया। इसी तरह आप जो फार्मूले और हैं तो उनको आप सिद्ध करेंगे, ठीक है। यदि नहीं करेगा तो हम अभी तो बता दें, ठीक है, बता रहा। देखिए इसको नोट करिए थोड़ा, नोट हो गया होगा। पहले हमने क्या किया, इसको नहीं बताया ना, पहले देखो हमने क्या किया, AC से भाग दिया। हाँ, अब देखो ये पाइथागोरस प्रमेय में BC से भाग दिया। हाँ, क्या था, AC का स्क्वायर BC से भाग दे बराबर BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर बटे BC के स्क्वायर। BC स्क्वायर से हमने भाग दिया, क्या आता है देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, AC बटा BC है, क्या AC बटा BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर BC बटा BC कट जाएगा, 1 आया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं AB बटा BC का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देखिए क्या कर रहा है, यहां से AC बटा BC क्या होता है, AC बटा BC, ये देखिए AC बटा BC, AC बटा BC,
AC बटा BC क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर AB बटा BC क्या होता है, AB बटा BC tan थीटा, बराबर में क्या वैल्यू 1 है, फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या फार्मूला से हो चुका है, उसमें यहाँ पर प्लस होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह अगला करेंगे, इसको नोट करेंगे, अगला करेंगे यदि पाइथागोरस प्रमेय में, यदि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, यदि इसमें अभी तक हम किसका भाग दिए थे, पहले AC का भाग दिया फिर BC का, अब यदि AB का भाग दिया, AB स्क्वायर का भाग देना है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या मिलेगा, यहां से आगे AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा तो 1। अब देखिए AC बटा AB क्या है, AC बटा AB cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर BC बटा AB क्या, BC बटा AB cot थीटा और स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा इस पार आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ठीक दोस्तों, हमने तीनों फार्मूले सिद्ध करवा दिए हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में और सारे फार्मूले जो थे उनको भी सिद्ध करवा देंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक दोस्तों, जय हिंद।